बोलिए रामचंद्र भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। हाँ प्रिय सज्जनों, आज यहाँ नववर्ष 2026 की पूर्व संध्या पर सांडा कॉलोनी में ये रामचरितमानस की कुछ चौपाइयाँ जो हमारे तुलसीदास जी ने रामायण में इनको लिखा है। सज्जनों, कई लोग कहते हैं कि रामायण तुलसीदास जी ने बनाई है। रामायण तुलसीदास जी ने बनाई है, पर राम कथा तुलसीदास ने नहीं बनाई। राम कथा किसने बनाई है, इसका उदाहरण है शंभु की ने जो चरित्र सुहावा, बहुरी कृपा कर उमई सुनावा, सोई शिव काग वसुंडी दीना, राम भक्त अधिकारी चीना, तेसन याग बल की पुनि पावा, और तिन पुनि भरद्वाज प्रति गावा। ते श्रोता वक्ता समशीला, समदर्शी जाने हरि लीला। मैं पुनि निज गुरसन सुनी कथा सुसूकर क्षेत्र, और समझी नहीं तस बालपन तब अति रहा अचेत। क्यों कि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गुण, किन समझो में जीव जड़ कलिमल ग्रसित विमूढ़। मैं किस प्रकार उस कथा को समझ सकता, तुलसीदास ने स्वयं कहा है सज्जनों। इसलिए ये कथा को तो भगवान शंकर ने पहले बनाया है। उसी कथा को तुलसीदास ने वर्णन अपनी हिंदी में किया है। संस्कृत में इसके पूर्व जो है सो हमारे वाल्मीकि ऋषि ने इसको जो है सो वर्णन किया है। संस्कृत का ही अनुवाद तुलसीदास ने हिंदी में किया है। तो अब रघुपति पद पंकरो ही अधर पाय प्रसाद, कहूं युगल मुनिवर कर मिलन सुभग संभाल। देखिए, मति के अनुसार उन्होंने जैसी कथा कही है, वही कवि कहते हैं कि मैं रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करके और उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करके आपसे सुनाता हूं। किनका? कि भरद्वाज मुनि बसई प्रयागा, तेने राम पद अति अनुरागा। भरद्वाज ऋषि प्रयागराज में रहते थे। उनका श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में अत्यंत प्रेम था। कैसे थे वो? तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सजाना। तपस्वी थे और दया के निधान जितेंद्रिय थे। परमार्थ के मार्ग में बड़ी चतुर थी। परमार्थ उन्होंने अच्छी तरह शोधन किया था। तो क्या करते थे वो वहां पर कि माघ मगर मकरगत रवि जब हुई, और तीर्थपति आव सब कोई। माघ का महीना प्रतिवर्ष जब आता है तो तीर्थराज प्रयाग में सब कोई स्नान करने के लिए वहां साधु संत ऋषि मुनि बड़े बड़े महात्मा योगी सिद्ध पुरुष वहां पर स्नान के लिए आते हैं। कौन आते हैं? देव धनुष किन्नर नर श्रेणी और सादर मध्य सकत्र में देवता दैत्य किन्नर मनुष्य सब आदर पूर्वक आकर के और त्रिवेणी गंगा में वहां स्नान करते हैं। और क्या करती है सज्जनों? पूजई माधव पद जल जाता, परस अक्षयवट हंसे गाता। वहां जो है सो बैणी माधव जी के चरण कमलों को सब पूजते हैं और अक्षयवट का दर्शन करके और बड़े शरीर के पुलकित पुलकायमान हो जाते हैं। ऐसे ऋषि मुनि सब वहां पर प्रयागराज में करते हैं। तो भरद्वाज आश्रम अति पावने, परम रमे मुनि बर मन भावने। वहां पर ही भरद्वाज ऋषि का परम पवित्र आश्रम है और इतना रम्य है कि मुनियों के मन को भी जो सो वो भाता है। ऐसा सुंदर वो स्थान उनका आश्रम में स्थान है। तो तहां होय मुनि
ऋषय समाजा जाई जे मज्जन तीरथ राजा। अब तीर्थराज में जो इस ऋषि मुनि स्नान करने के लिए आते हैं, वहां मुनियों का समाज इकट्ठा होता है और वहां उनका सत्संग होता है। तो मज्जहि प्रात समेत उछाहार कहीं परस्परे हरि गुण गाहाय। क्या करते हैं, प्रभात होते ही सुंदर गंगा में स्नान करके और आपस में भगवान के गुणानुवाद का वहां सत्संग करते हैं, उनके गुणानुवाद गाते हैं। ऐसे ऋषि मुनियों का वहां नित्य जो है वो संवाद होता है। क्या होता है कि ब्रह्म निरूपण धर्म विधि वर्णय तत्व विभाग और कहीं भगति भगवंत की संयुक्त ज्ञान विराग। ब्रह्म का निरूपण करते हैं, ब्रह्म क्या है, ब्रह्म का निरूपण करते हैं, धर्म का विधान, तत्वों का विधान वर्णन करते हैं ऋषि मुनि। ज्ञान वैराग्य से भगवान की भक्ति का वहां कथन आपस में होता है। तो यही प्रकार भरि माघ नहाई पुनि सब निजे निजे आश्रम जाही। इस प्रकार से पूरे महीने में, माघ के महीने में स्नान होता है और सत्संग नित्य होता है। और जब माघ का महीना, मकर का सूर्य जब निकल जाता है तो सब अपने अपने आश्रम में चले जाते हैं। ऐसा क्या होता है, प्रति संवत अस हो आनंदा और मकर मध्य गवने मुनि वृंदा। ऐसा प्रति संवत यानी प्रति वर्ष वहां कार्यक्रम होता है और मकर के सूर्य में स्नान करके सब ऋषि मुनि वापस अपने स्थानों को लौटते हैं। क्या हुआ सज्जनों, एक बार भरे मकर नहाए सब मुनि से आश्रम ने सिधाए। एक बार की बात है कि मकर के सूर्य में आकर के सब ऋषियों ने स्नान किया और सबने स्नान करके और अपने अपने आश्रमों को सब चले गए। तो वहां पर याज्ञवल्क्य मुनि भी आए थे। तो याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी भरद्वाज राखे पद टेके। याज्ञवल्क्य मुनि बड़े ज्ञानी थे, उनको ज्ञानवान समझ करके और वहां रहने वाले भरद्वाज जी जो ऋषि थे उन्होंने उनके चरणों में प्रणाम किया और अभिनय विनय करके और उनको वहां कुछ दिन ठहरने के लिए कहा कि महाराज आप मेरे आश्रम में कुछ दिन जो है सो यहाँ विश्राम करें और हमको ज्ञान आप बांटे। तो सादर चरण सरोज पखारे अति पुनीत आसन बैठारे। आदर पूर्वक उनके चरण हुए और उनका बाइज्जत से उनको सुंदर सिंहासन पर जो है बैठा रहा। करे पूजा मुनि सोयस बखानी बोले अति पुनीत मृदुबानी। उनकी पूजा की, अच्छी वाणी से सत्कार किया और बड़ी मृदु वाणी से, पवित्र वाणी से। और ऋषि कहने लगे, क्या कहने लगे, भरद्वाज जी, हे स्वामी नाथ एक संशय बड़ मोरे करगत वेद तत्व सब तोरे। हे नाथ, मेरे हृदय में एक बड़ा संदेह है और वेदों का तत्व आपके हाथ में सब है, इसलिए मैं आपसे उस संदेह को, मेरे को जो है उसको मैं आपसे कहना चाहता हूं। तो कहते सुमोय लागत भय राजा और जो न कहूं बड़ होए अकाजा। तो प्रभु मुझे कहने में डर लग रहा है और कुछ लाज भी आ रही है और अगर न कहूंगा तो मेरा बड़ा जो है सो मेरा अकाज होगा, मेरा जो है सो उसमें बिगाड़ है। क्योंकि मेरे अगर अज्ञान हृदय में अगर रहा तो प्रभु मैं तो जो है सो सब काम से ही चला जाऊंगा। तो संत कहें असनीति प्रभु श्रुति पुराण मुनि गाव होए न बिमल विवेक उर गुरसन किए दुराव। क्यों भगवान कि संत महात्मा ऐसी नीति बताते हैं, वेद पुराण भी इस बात को गाते हैं कि अगर गुरु से छिपाव किसी बात का कर लिया जाए तो हृदय में उज्जवल ज्ञान कभी प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए
अस विचार प्रगटो निज मोहु, हरहु नाथ करे जन पर छोहु। ऐसा विचार करके मैं आपके आगे मेरा अज्ञान प्रकट करता हूं, तो हे नाथ सेवक पर कृपा करके इस मेरे अज्ञान को आप हरण करिए। क्या है तुम्हारे हृदय में अज्ञान? कि राम नाम करे अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। कि श्री रामचंद्र जी के नाम का इतना असीम प्रभाव है, इतना बड़ा प्रभाव है, और संत पुराण उपनिषद वेद सब इस बात को गाते हैं। कैसा है कि जिसको संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। जो भगवान अविनाशी भगवान शंकर हैं, निरंतर श्री राम नाम का जो जप करती रहती है, तो और आकर चार जीव जग अहि, और काशी मरत परम पद लहि। और देखिए संसार में चार प्रकार के जो जीव हैं, वो भी काशी में मरने से परम पद को इसी नाम के प्रभाव से जो है सो वो परम पद के अधिकारी हो जाते। सो पिराम महिमा मुनिराया, शिव उपदेश करत करिदाया। वो भी श्री रामचंद्र जी के नाम की महिमा है, जिसको दया करके उस जीव पर, काशी में मरने वाले जीव पर, और शिव जी उसका उपदेश भगवान राम के नाम का ही उस जीव को करते हैं, इसीलिए उसकी मुक्ति हो जाती है। तो प्रभु मैं यही आपसे पूछता हूं कि राम कवन प्रभु पूछहूं तो ही, कहिए बुझाए कृपा निधि मोहि। तो हे कृपा निधि, मैं आपसे पूछता हूं कि वे राम कौन से हैं? हे कृपा निधान, मुझे समझाकर आप वर्णन करिए कि वो राम कौन से हैं जिनका की शिवजी काशी में मरने वाले जीव को और उपदेश करते हैं, जिस राम नाम का। तो एक राम अवधेश कुमारा, तिन करे चरित विदित संसारा। प्रभु एक राम तो अयोध्या नरेश महाराज दशरथ जी के पुत्र थे, उनका चरित्र ऐसा था कि संसार जानता है। तो नारे बिरह दुख लहे अपारा, और कभय रोष रन रावण मारा। परंतु वे राम अपनी स्त्री के विरह में उन्होंने कितना दुख उठाया, और जब उनको क्रोध आया तो क्रोध में उन्होंने रण में और रावण जैसे महाबली को जो है सो नष्ट कर दिया। तो प्रभु सोई राम की अपर को जाय जपत त्रिपुरारी, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहु विवेक विचार। तो हे प्रभु, क्या वे राम वही है जिसका भगवान शंकर जाप करते हैं और उसका काशी में मरने वाले जीव को जो है उसका उपदेश करते हैं? क्या राम वे वही थे? सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहु विवेक विचार। तो आप तो सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं, तो विचार करके आप ज्ञान से कहिए कि वे राम वे थे या दूसरे कोई अन्य और थे। जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहु सो कथा नाथ विस्तारी। जैसे भी मेरा ये भारी भ्रम मिटे, वही विस्तार पूर्वक आप कथा मेरे से वर्णन करिए कि वे राम कौन से थे। ऐसी जो सो भरद्वाज की वाणी सुनकर के और मुनि याज्ञवल्क्य जी कहने लगे हंस करके कि याज्ञवल्क्य के बोले मुस्काए, तुम्हें विदित रघुपति प्रभुताई। ओहो महामुनि, अब तो मैं समझता हूं अच्छी तरह प्रभु श्री राम की प्रभुता को तुम अच्छी तरह जानते हो। क्यों? कि राम भक्त तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी में जानी। तुम तो मन वचन कर्म से श्री रामचंद्र जी के भक्त हो। मैं तुम्हारी सारी चतुरता को मैं समझ चुका हूं। वो क्या है कि चाहो सुने राम गुण गूढ़ा, कीने प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। श्री रामचंद्र जी के गुण जो चरित्र है उनको तुम मेरे मुखारबिंद से सुनना चाहते हो, इसलिए तुम राम भक्त हो। मैं तुम्हारी सारी चतुरता को मैं समझ चुका हूं। वो क्या है कि चाहो सुने राम गुण गूढ़ा, कीने प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। श्री रामचंद्र जी के गुण जो चरित्र है उनको तुम मेरे मुखारबिंद से सुनना चाहते हो, इसलिए तुम
ऐसा प्रश्न बड़े मानो मूर्ख हो ऐसे जो है सो मेरे से पूछ रहे हो, मानो तुम बिल्कुल मूर्ख हो। तो तात सुनाओ सादर मन लाई, कहूँ राम की कथा सुहाई। तो हे तात, तो मन लगा करके इस कथा को सुनो। मैं श्री रामचंद्र जी की सुहावनी कथा आपको अब मैं सुनाता हूं। देखिए ऋषिराज, महामोहमयी शेष विशाला, राम कथा कालिका कराला। देखिए, ये जो भारी अज्ञान है वही विशाल एक महिषासुर नामक एक दैत्य है, और इसको मारने के लिए श्री रामचंद्र जी की कथा, जैसे महिषासुर का काली देवी ने उसका संहार किया था, इसी तरह राम की कथा उसको महिषासुर मोह के लिए मारने के लिए और कराल कालिका देवी के समान है। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। श्री राम की कथा एक चंद्रमा की किरणों के समान है, उसको संत चकोर करे जे पाना। संत रूपी चकोर, जैसे चकोर चंद्रमा की किरण को पान करता है, ऐसे संत चकोर बन करके सदा उसको पान करते हैं। ऐसे ही संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी। तो हे ऋषिवर, इसी प्रकार का संदेश जो तुमको है वही एक बार देवी पार्वती ने शिव जी से किया था। तो महादेव जी ने उनसे बखान कर जो कथा कही थी, तो कहूँ सुमति अनुहार अब, उमा शंभु संवाद, भयउ समय जे हे तुझे सुन मुनि मिटहि विषाद। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही भगवान शंकर और पार्वती का संवाद तुमको कहता हूं, जिस समय और जिस हेतु से वो हुआ था। हे मुनि, उसको तुम सुनो, तुम्हारा जो विषाद है, जो दुख है, वो तुम्हारा मिट जाएगा। देखिए ऋषिवर, क्या हुआ कि एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार त्रेता युग में और अगस्त ऋषि के पास भगवान शंकर जो है सो गए, और संग में कौन थी? संग शक्ति जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। उनके साथ में जगत जननी भवानी सती जी उस समय थी। तो ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर उनको जान करके और ऋषि ने उनका पूजन किया। राम कथा मुनिवर्य बखानी, सुनी महेश परम सुखवानी। वहां पर श्री राम की कथा मुनि ने और शिव जी को सुनाई, और बड़ा सुख प्राप्त करके, सुख मान करके, और शिव जी ने उस कथा को सुना। तो ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कहे शंभु अधिकारी पाई। और ऋषि ने भगवान राम की भक्ति उनसे पूछी और कहीं शंभु अधिकारी पाई। तो शिव जी ने उनको भक्ति का अधिकारी समझ के और भक्ति उनको सुनाई कि भगवान राम की भक्ति क्या होती है, कैसी होती है। तो कहते सुनते रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहां रहे गिरिनाथा। इस प्रकार भगवान के गुणानुवाद कहते सुनते और कुछ देर वहां पर भगवान शंकर वहां पर रहे। तो मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। अब कुछ देर पश्चात ऋषि से विदा लेकर के और दक्ष की कन्या सती उनके साथ में थी, उनकी पत्नी, उनको लेकर के अपने घर जो है सो भगवान शंकर चले। तो उस समय क्या हुआ था जिनो कि ते अवसर भंजन मही भारा, हरे रघुवंश लीन अवतारा। उसी समय और पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने और रघुवंश में अवतार लिया था। तो पिता वचन तज राज उदासी, दंडक वन विचरत अविनाशी। अपने पिता के वचनों को मान करके
और उदासी वेश धारण करके और दंड कारण वन में और भगवान राम जो सो अविनाशी जो है वो विचरण कर रहे थे। हृदय विचारत जाते हर के विधि दर्शन हो और गुप्त रूप अवतरे प्रभु गए जाने सबको। अब हृदय में विचार करते जा रहे हैं भगवान शंकर कि मेरे प्रभु राम ने अयोध्या में गुप्त रूप से अवतार लिया है और अगर मैं वहां पर दर्शन करने जाऊंगा तो सभी लोग जान जाएंगे कि ब्रह्म का अवतार हो चुका है, तो कैसे उनका दर्शन होए। तो शंकर और अति छोवे सती न जानई मरम सोई तुलसी दर्शन लोभ मन डर लोचन लालची। शिव जी के हृदय में इस बात को लेकर के बड़ी खलबली मच रही थी और तुलसी दर्शन लोभ। तुलसीदास कहते हैं संत जनों, दर्शनों का लोभ तो नेत्रों को है, कब नेत्र उनको देख लें। लोचन तो दर्शन के लिए अकुला रहे हैं पर मन डर रहा है कि कैसे जाऊं वहां पर। तो रावण मन मरण मनुज करी जाचा प्रभु विधि वचन कीने चाहे साचा। अब सोच रहे हैं कि रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी, तो भगवान श्री रामचंद्र जी विधाता ब्रह्मा के वचनों को सत्य करना चाहते हैं। तो जो नहीं जाओ रहे पछतावा और हृदय करत विचार न बनत बनावा। भगवान शंकर सोच रहे हैं कि अगर वहां मैं नहीं जाऊंगा तो हृदय में पछतावा रह जाएगा। दर्शन के नेत्र दर्शन के लिए अकुला रहे हैं, करत विचार न बनत बनावा, विचार कर रहे हैं परंतु कोई युक्ति मन में बन नहीं रही है, कैसे जाऊं। ये विधि भय सोच बस ईसा ते समय जाए 10 शीसा। इस प्रकार से भगवान शंकर सोच के बस में हो गए। उसी समय में 10 शीस रावण ने जाकर वहां क्या किया कि लेने नीच मारी चई संगा भय तुरंत सोई का पट कुरंगा। उस रावण ने नीच मारीच को संग लिया और उसने जाकर के युक्ति बनाई कि तू जाकर के कपट का मृग का रूप धारण कर ले और मैं सीता का हरण करूंगा। तो कर छल मोड़ हरि वैदेही प्रभु प्रभाव तस विदित न ते। छल करके मूर्ख ने और सीता का वहां हरण कर लिया। क्यों कि भगवान राम का प्रभाव उसको मूर्ख को उस समय पता नहीं था कि भगवान राम कौन है, क्या है। तो मृग बंधु बंधु सहित हरि आए आश्रम देख नयन जल छाए। और मृग को मार करके जब भगवान वापस लौटे तो आश्रम को जानकी से हीन देख करके और भगवान के नेत्रों में आंसू आ गए। तो बिरह विकल नरेब रघुराई खोजत विपिन फरत दो भाई। मनुष्य की तरह व्याकुल होकर के और दोनों भाई और जो सीता को जंगल में ढूंढते फिर रहे थे। कब हुई होग वियोग न जाके देखा प्रगट बिरह दुख ताके। जिनके कभी कोई संयोग वियोग नहीं है उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख उस समय देखा गया भगवान राम के अंदर। तो अति विचित्र रघुपति चरित जाने परम सुजान जे मति मंद विमोह वश हृदय दरई कछुआन। अति विचित्र भगवान के चरित्र हैं, इनको परम चतुर पंडित विरक्त मुनि इसको जानते हैं। जे मति मंद मोह वश हृदय तरीका, वो तो मति के मंद है जो मोह के बस होकर के हृदय में कुछ दूसरी बात समझ बैठते हैं, ऐसा नहीं है। तो शंभु समय तेरा मैं ही देखा उपजा ही अति हरस विशेखा। देखिए शिव जी ने उसी अवसर पर श्री राम जी के वहां पर जंगल में दर्शन किए तो हृदय में बहुत भारी उनको आनंद उत्पन्न हो गया कि मैं जो सोच रहा था अयोध्या जाने की, मुझे दर्शन यहीं पर हो गए। तो भाई रोचन छवि सिंधु निहारी कुछ में जान न कीने चिनारी। नेत्र भर कर उनके दर्शन किए और उस समय उन पर एक व्याकुल हो रहे थे सीता के विरह में, ऐसा कुसमय जान करके और उनसे पहचान शिव जी ने नहीं की कि कौन हो आप, कहां से आए, मैं कौन हूं, कोई पहचान नहीं की। जय सच्चिदानंद जग पावन अस कई चले मनोज न सावन। हे प्रभु आप सच्चिदानंद घन हो, आपकी जय हो, ऐसा कह करके
और कामदेव को नष्ट करने वाले शिव जी वहां से चल दिए। तो चले जाते शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। सती के सहित बारंबार पुलकायमान होते हुए शिव जी जा रहे हैं और बारंबार उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू आ रहे हैं। सती सुदशा शंभु की देखी, और उपजा संदेह विसेखी। शिव जी की ऐसी दशा सती ने जब देखी तो सती के हृदय में विशेष संदेह उत्पन्न हो गया। क्या हो गया कि शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। अरे मेरे स्वामी जो शिव जी हैं उनको जगत वंदना करता है और जगत के ईश्वर हैं, जो देवता मनुष्य मुनि सब इनको शीश झुकाकर प्रणाम करते हैं। वही तेने ने प्रसत ही कीन परिणामा, कई सच्चिदानंद परिधामा। उन्होंने एक राजपुत्र के लिए और प्रणाम किया, सच्चिदानंद घर आपकी जाओ, ऐसा नहीं बस कहा। तो भय मगन छविता शुभ लोकी, आ जाऊं प्रीत और रहते न रोकी। देवी सती सोच रही है कि उनकी छवि देख करके ऐसे मग्न हो गए जिनकी प्रीति अब तक रोके से नहीं रुक रही है। तो ब्रह्म जो व्यापक विरज अकल अनी अभेद, सो की दे धर हो न जाए न जाने वेद। जो ब्रह्म है सर्वव्यापक है, जो माया रहित है, अजन्मा है, अगोचर है, इच्छा रहित है, और सो की देह हो न, और जिसको वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है? ऐसा तो मेरी समझ में आ नहीं रहा है। यहीं पर कथा को सज्जनों में विश्राम देता हूं। आगे की कथा जो है सो कल जो है सो सुनाई जाएगी। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। जय 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 सिया राम।